बहुत बहुत स्वागत है आपका एक और ब्रांड न्यू एपिसोड में। आज हमारे पास है सैमसंग का 5.1 एक्स्ट्रा लार्ज होम थिएटर, जिसका आज हम लोग डिटेल में अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू देखेंगे। अब गाइस देखो, अगर आपने रिसेंटली कोई नया टीवी परचेज किया है या फिर आप नियर बाय फ्यूचर में प्लान करो एक अच्छे क्वालिटी के टीवी में इन्वेस्ट करने का, तो बेस्ड ऑन कि आप किस टाइप का पैनल चूज करते हो, आईपीएस हो सकता है, क्यूएलईडी हो सकता है, या फिर आप ओएलईडी डिस्प्ले के साथ जा सकते हो। तो जैसे जैसे आपका बजट इंक्रीज करेगा, जैसे जैसे आप पैनल टाइप में अपग्रेड करोगे, आपका जो विजुअल एक्सपीरियंस है वो बेटर होता चला जाएगा। ये तो हम सभी जानते हैं। लेकिन जब बात आता है साउंड एक्सपीरियंस का, तो जो बिल्ट इन स्पीकर्स होते हैं टीवीज के अंदर में, उसके अंदर में आपको लाउडनेस अच्छा मिल जाएगा। लेकिन चार चीजें और होती हैं जो कि इनके अंदर में मिसिंग होता है, जिसकी वजह से आपका जो ओवरऑल इमर्सिव एक्सपीरियंस है वो आप इंजॉय नहीं कर पाते हो। सबसे पहला होता है क्लैरिटी ऑफ स्पीच, दूसरा हो गया सराउंड साउंड एक्सपीरियंस, तीसरा हो गया ट्रेबल एंड चौथा हो गया बेस। जब ये पांचों चीजें मिलकर आती हैं, तब जाके जो आपका इंटरेक्शन होता है आपके टीवी के साथ, विजुअल एंड जो आप सुनते हो, इस तरीके से जो आपका ओवरऑल एक्सपीरियंस रहता है वो आपको लेवल अप करता है, एंड तब जाके आप अपने कंटेंट को अच्छे लेवल पे आप इंजॉय कर पाओगे। इस होम थिएटर को मैं पिछले 2 महीने से अपने घर में यूज कर रहा हूँ एंड पूरा इन डेप्थ टेस्टिंग इसके ऊपर में की गई है, तब जाके ये वीडियो आप तक डिलीवर हो रहा है। तो अगर आप बहुत ज्यादा सीरियस हो एक अच्छे क्वालिटी के होम थिएटर में इन्वेस्ट करने के लिए, तो इस वीडियो को आप पूरा शुरू से लेकर एंड तक देखो। मेरी गारंटी कि इतना डिटेल रिव्यू आपको पूरे इंटरनेट पर नहीं मिलेगा। फटाफट से वीडियो को शुरू कर लेते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। शुरुआत करते हैं अनबॉक्सिंग से। तो पैकेज का साइज आप देख सकते हो, काफी बल्कि पैकेज के अंदर में ये होम थिएटर आप तक डिलीवर होता है, एंड इसका जो मॉडल नंबर है वो है HWB750DXL। तो जितना बड़ा इसका नाम है उतना बड़ा ये होम थिएटर आपको निकल के आता है। डब्बे को जैसे आप ओपन करेंगे, अंदर में आपको काफी बड़ा साउंड बार मिल जाएगा, एक आपको सब वूफर मिल जाएगा, 2 आपको पावर अडाप्टर के केबल्स मिल जाते हैं, एंड एक आपको पावर अडाप्टर मिल जाएगा। एंड ये जो 2 केबल्स आप देख रहे हो, इनमें से किसी को भी एक को आप इसमें कनेक्ट करके अपने साउंड बार को कनेक्ट करोगे, एंड जो सेकंड केबल है वो इसमें अटैच होने वाला है। एंड ये जो सिस्टम आप देख रहे हो ये वायरलेसली कनेक्ट होता है। आपको इसके अंदर से फिर कुछ केबल निकाल के इसके अंदर में कनेक्ट करने का जरूरत नहीं है, ये दोनों वायरलेसली काम करते हैं। बस दोनों को पावर दे दो एंड यू आर गुड टू गो। इसके अलावा बॉक्स के अंदर में आपको एक इंफ्रारेड सेंसर से काम करने वाला रिमोट कंट्रोल मिल जाता है, एंड इसके अंदर में AAA 2 बैटरीज लगी हुई है, बिल्ट इन आपको निकल के आता है इसके अंदर में। इसके अलावा आप में से जो लोग इसको वॉल माउंटिंग करवाना चाहते हैं, तो बॉक्स के अंदर में आपको वॉल माउंटिंग के एडिशनल एक्सेसरीज भी आपको देखने को मिल जाएंगे। सैमसंग की जो टेक्निकल टीम है उनको आप बुला के इसको वॉल माउंटिंग करवा सकते हो, वो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, आपको 1 रुपया भी एडिशनल चार्जेस देने की जरूरत नहीं है। बात करें इसके बिल्ड क्वालिटी एंड डिजाइन फीचर्स की, तो आउट ऑफ द बॉक्स ये जो होम थिएटर है बहुत ज्यादा अल्ट्रा रिच एंड स्लीक डिजाइन के साथ आता है। मैंने एक सोनी का भी होम थिएटर देखा था जो कि इससे ज्यादा एक्सपेंसिव था, एंड उसका जो डिजाइन था वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था। यहाँ पे जो ग्रिल था वो ऊपर की तरफ थोड़ा आधा इंच निकला हुआ था बाहर की तरफ, तो उसके साथ सबसे पहले चीज बहुत ज्यादा भद्दा दिख रहा था वो। एंड साथ में क्लीनिंग पर्सपेक्टिव से अगर देखा जाए तो वो जो डस्ट है, छोटे छोटे उसमें जो ग्रिल्स लगे हुए थे, उसमें बहुत ज्यादा डस्ट बैठेगा, एंड उसको आप क्लीन करना बहुत ज्यादा हेडेक हो जाएगा। इसमें अगर कुछ भी डस्ट बैठता है या फिर आप हाथ से भी इस तरीके से कर दोगे या फिर कोई कपड़ा लगा के मार देते हो, पूरा का पूरा जो आपका साउंड बार है वो चकाचक हो जाएगा। यहाँ पे आपको नेविगेशन के लिए कुछ कंट्रोल बटन्स मिल जाएंगे, पावर बटन, प्लस माइनस, एंड यहाँ पे आपको ब्लूटूथ पेयरिंग के लिए बटन मिल जाएगा। तो इनकेस अगर आपका रिमोट मिसप्लेस हो जाता है तो ये जो बटन है वो बहुत ज्यादा हैंडी आएगा। बैक साइड में आपको डॉल्बी ऑडियो, DTS, HDMI एंड एनर्जी स्टार का ये रेटिंग मिल जाता है। तो ये जो होम थिएटर है अच्छे साउंड एक्सपीरियंस के साथ आपका जो बिजली का बिल है वो भी काफी कम करेगा, जिसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। फ्रंट में आपको जो ग्रिल दिखाई दे रहा है ये मेटल का बना हुआ है, एंड यहाँ पे जो बैक साइड में आपको प्लास्टिक दिखाई दे रहा है ये भी बहुत ज्यादा प्रीमियम एंड हाई क्वालिटी का प्लास्टिक आपको देखने मिल जाएगा। पीछे के साइड में आपको नेसेसरी पोर्ट्स मिल जाएंगे, एक HDMI पोर्ट मिल जाता है, एक HDMI to ARC का पोर्ट मिल जाएगा, एक ऑप्टिकल पोर्ट मिल जाएगा। अगर आपके पास बहुत पुराना कोई टीवी है तो वहाँ पे ऑप्टिकल पोर्ट को आप यूज कर सकते हो। दूसरी तरफ में आपको एक USB पोर्ट मिल जाएगा, तो आप पेन ड्राइव भी कनेक्ट करके इसके ऊपर में गाना चला सकते हो। एंड एक आपको पावर इन का पोर्ट मिल जाता है, जिसकी मदद से आप इस होम थिएटर को पावर अप करोगे। बेस में हाई क्वालिटी रबर का यूज किया गया है, तो इनकेस अगर आप वॉल माउंटिंग नहीं करना चाहते हो, आप किसी टेबल पर रखते हो, तो आपका जो होम थिएटर है अगर आप बहुत ज्यादा लाउड म्यूजिक प्ले करो तो ये अपनी जगह से खिसकेगा नहीं। पहली चीज ये भारी भी है, एंड साथ में जो रबर का ग्रिप दिया गया वो भी बहुत हाई क्वालिटी का, तो ये बहुत अच्छे से अपनी जगह पे मेंटेन रहेगा। इसके सब वूफर को डिजाइन करने के लिए काफी चौड़े एंड अच्छे क्वालिटी के MDF मटेरियल का भी यूज किया गया। ऊपर में आपको ब्लैक कलर की रैपिंग मिल जाएगी जो कि खुरदुरे टेक्सचर के साथ आता है। जो आप बजट सेगमेंट के होम थिएटर्स परचेज करोगे तो उसका जो सब वूफर रहता है वो काफी शाइनी शाइनी सा रहता है, तो लॉन्ग रन में जब आप साफ सफाई करोगे स्क्रैचेस बहुत जल्दी देखने में लगता है, एंड साथ में वो बहुत ज्यादा चीप भी रहता है। ये आपको बहुत ज्यादा सॉलिड एंड प्रीमियम बिल्ड क्वालिटी के साथ आता है। ये साउंड बार 3.2 kg का है, एंड ये जो सब वूफर आप देख रहे हो ये 5 kg का है। टोटल आपको 8.2 kg निकल के आता है, तो आप समझ सकते हो कि इसकी जो बिल्ड क्वालिटी एंड कंस्ट्रक्शन है वो किस लेवल का होगा। अब ये जो कंप्लीट आप सेटअप देख रहे हो ये टोटल आपको 400 वाट का आउटपुट निकाल के देता है, जिसमें से 150 वाट का जो आउटपुट है वो आपको इस साउंड बार से निकल के आएगा। टोटल 5 स्पीकर्स लगे हुए, मतलब पर स्पीकर से आपको 30 वाट का आउटपुट निकल के आएगा। एंड यहाँ पे जो आप सब वूफर देख रहे हो ये आपको 250 वाट का आउटपुट निकाल के देगा। अब कुछ लोगों के दिमाग में इस बात का कंफ्यूजन हो सकता है कि 400 वाट का आउटपुट दे रहा मतलब ये 400 वाट बिजली कंज्यूम करेगा, बट ऐसा नहीं है। देखो इन दोनों के अंदर में डेडिकेटेड एम्पलीफायर्स लगे रहते हैं जो कि बहुत ही कम बिजली कंज्यूम करते हैं, एंड उसको एम्पलीफाई करके आपका जो सिस्टम है साउंड बार हो गया या फिर आपका सब वूफर हो गया, इनको हाई पावर जनरेट करता है ताकि आपका जो बिजली का बिल है वो भी रिड्यूस हो जाए। एंड जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्ट में बताया था कि इसके अंदर में एक एनर्जी स्टार का एक रेटिंग मिल जाता है।
अब जो बजट सेगमेंट का आप होम थिएटर्स देखते हो उसके अंदर में थोड़ा से चीप क्वालिटी के एम्पलीफायर्स लगे रहते हैं, जिसकी वजह से बिजली का जो कंजम्पशन होता है वो बढ़ जाता है एंड लॉन्ग रन में आपको उसका मोटा खर्चा बैठता है। ऑन द अदर हैंड यहाँ पे आप जो इनिशियली इन्वेस्टमेंट आप हाई करो, लेकिन लॉन्ग रन में आपका जो बिजली का खर्चा है वो एक अच्छे एम्पलीफायर के होने की वजह से आपको बेटर आउटपुट्स निकल के आता है। अब जान लेते हैं इस होम थिएटर के साउंड एक्सपीरियंस को एंड ये रहे इसके सैंपल्स। Getting so tense in here. Who are you? I'm Bob. This is camp. Be careful. What do we know? There were 5 shooters. This was a coordinated terrorist attack, sir. I was a wartime general. Now I'm a wartime president. Your inner circle's been compromised. Let me fix it. Watch yourself. You're not Steve Rogers. You're right. I'm not. Wait for it. अब देखो मैंने जो भी म्यूजिक प्ले किए उनको 100% वॉल्यूम पे प्ले करके टेस्ट किया है एंड इसका जो म्यूजिक का एक्सपीरियंस है वो बहुत ही फ्लॉलेस तरीके से काम करता है। कहीं पे भी मुझे स्पीकर में फटने का आवाज़ नहीं आया। इसका जो बेस है, अगर आपको बेस बहुत पसंद है या फिर आपको ट्रिबल बहुत छनछनाहट म्यूजिक में बहुत पसंद है तो आप कम ज़्यादा कर सकते हो। रिमोट में आपको बहुत ही अच्छा खासा कंट्रोल मिल जाता है एंड अगर आप बहुत ज़्यादा टेक्निकली साउंड या स्टिल आप चाहते हो कि आपके पास एक बेटर एक्सपीरियंस रहे, आप जो भी कंटेंट देख रहे हो आपको ज़्यादा दिमाग ना लगाना पड़े, तो इसके अंदर में आपको एक अडेप्टिव फीचर भी मिल जाता है। आप एक बार इसको सेट कर दोगे एंड जो भी आप कंटेंट देख रहे हो, आप म्यूजिक देख रहे हो, स्पोर्ट्स एक्टिविटी, कोई क्रिकेट मैच देख रहे हो या फिर आप कोई मूवी देख रहे हो, तो बेस्ड ऑन कि आप किस टाइप का कंटेंट देख रहे हो आपका जो होम थिएटर सिस्टम है ये स्मार्टली उन चीज़ों में अडेप्ट कर लेता है एंड आपको एक बेटर सराउंड साउंड एक्सपीरियंस एंजॉय करने में आपको हेल्प करेगा। कनेक्टिविटी के मामले में भी ये जो होम थिएटर है वो आपको बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं करेगा। टोटल 5 फैसिलिटीज आपको मिल जाते हैं जिसकी मदद से आप इस होम थिएटर के साथ कनेक्ट कर सकते हो। पहला हो गया ब्लूटूथ, आपके पास कोई लैपटॉप है, पीसी है या फिर आप मोबाइल फोन कनेक्ट करना चाहते हो आराम से कर सकते हो। अगर आपको HDMI आर्क यूज करना, अगर आप टीवी में डायरेक्टली कनेक्ट करना चाहते हो यू कैन डू दैट एज वेल। अगर आपको लैपटॉप या फिर पीसी में कनेक्ट करना है तो आप HDMI केबल यूज कर सकते हो। अगर आपके पास कोई बहुत पुराना टीवी है तो ऑप्टिकल इन का भी ऑप्शन मिल जाता है। अगर आप पेन ड्राइव में कोई अपने स्पेशल सॉन्ग्स लगा के उसमें प्ले करना चाहते हो तो उसका भी आपको फैसिलिटी मिल जाता है। तो इस प्राइस रेंज में बहुत रेयरली आपको कोई दूसरा होम थिएटर मिलेगा जो इतने सारे फैसिलिटीज के साथ है। एंड आप में से जो भी लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं 99% इसको अपने टीवी के साथ कनेक्ट करने वाला है। HDMI आर्क का जो केबल है वो आपको बॉक्स में मिल जाता है, तो आपको एकदम जो क्वालिटी है, जिस लेवल का आप क्वालिटी देख रहे हो वो आपको 100% एंजॉय करने में आपको हेल्प करेगा। तो कहीं भी आपको ड्रॉबैक्स इसमें देखने को नहीं मिलेंगे। अगर मुझे मार्क्स देना रहे तो मैं 10 में से 9 पॉइंट दूंगा। एक पॉइंट जो मैंने काटा है इसके ओल्डर ब्लूटूथ वर्जन की वजह से काटा है। ब्लूटूथ 4.0 इसमें यूज किया गया जो कि 2025 में बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। एटलीस्ट ब्लूटूथ वर्जन 5.3 या 5.4 दिया जा सकता था। एंड आज के टाइम में 1500 से लेकर 2000 रुपए के जो TWS ईयरबड्स होते हैं गेमिंग के लिए जो यूज होते हैं उसके अंदर में ब्रांड्स बूस्टिंग का यूज करें एंड 40 से 45 मिलीसेकंड का डिले आ रहा है एंड इसके अंदर में जो डिले है वो 150 से 200 मिलीसेकंड है जो कि बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। अब कोई भी बंदा 25,000 खर्चा करे तो वो सिर्फ टीवी के लिए तो यूज करेगा नहीं। एंड अगर ब्लूटूथ की फैसिलिटी दी गई है तो मोबाइल फोन से जब इंसान पेयर करेगा तो वो नहीं चाहेगा कि अगर कोई कंटेंट देख रहा है तो उसमें लिपसिंग का थोड़ा सा डिले है, वो डेफिनेटली नोटिस होता है। कोई भी मतलब जो लोग बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल नहीं है, बहुत ज़्यादा गेमर नहीं है, उनको भी थोड़ा बहुत अगर कोई कंटेंट देख रहे हैं तो लिपसिंग में थोड़ा बहुत डिफरेंस नोटिस होगा। तो ब्रांड को यहाँ पे थोड़ा सा फिक्स करने का जरूरत है। इसके अलावा ये जो ब्लूटूथ वर्जन है डुअल पेयरिंग मोड के साथ भी आता है। आप 2 ब्लूटूथ डिवाइसेस को एक साथ कनेक्ट कर सकते हो, लेकिन इसमें भी इशू ये आता है कि अगर जो पहला जो डिवाइस है वो बहुत ही फ्लॉलेस तरीके से काम करेगा, लेकिन जो दूसरा वाला डिवाइस आप कनेक्ट करोगे उसमें आपको थोड़ा बहुत दिक्कत आता है। अगर आप 2 डिवाइस एक साथ कनेक्ट करके रखते हो, जो फर्स्ट डिवाइस है वो बहुत ही फ्लॉलेस तरीके से काम करेगा। अब इसके ब्लूटूथ सिस्टम का मुझे एक चीज़ बहुत अच्छा लगा कि इनकेस अगर आप मोबाइल फोन से कनेक्ट करके इसको यूज करो
हो एंड आपके मोबाइल फ़ोन पे किसी का फ़ोन आ जाता है, तो आपका जो मोबाइल फ़ोन है वो नॉर्मल तरीके से रिंग करेगा एंड जो भी आप कॉल अटेंड करोगे इसके ऊपर में ना ही इसका रिंगटोन सुनाई देगा, ना ही आप किससे क्या बात करो वो भी सुनाई देगा। तो आपका जो प्राइवेसी है वो भी मेंटेन रहेगा। तो यहाँ पे ब्रांड ने बहुत अच्छे से ध्यान दिया प्राइवेसी का। इसके अलावा इसके अंदर में आपको क्यू सिम्फनी का भी फीचर मिल जाता है। अगर आप कोई सैमसंग का टीवी ओन करते हो एंड देन इसको आप उसके साथ पेयर अप कर देते हो, तो जो लेटेंसी का मैंने आपको बताया कि इसके अंदर में दिक्कत आता है, आप लिपसिंग में थोड़ा सा डिले आपको नोटिस होगा, वो क्यू सिम्फनी आपको सॉल्व करके दे देगा। तो वो इकोसिस्टम जो है सैमसंग का वो वहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से वेल परफॉर्म करेगा। अब मैं पर्सनली एक सैमसंग का टीवी ओन नहीं करता हूँ, नहीं तो मैं आपको वो टेस्ट करके दिखा देता। अब बात कर लेते हैं फाइनल कंक्लूजन के बारे में। अगर आपने इस वीडियो को बिना स्किप किए शुरू से लेकर एंड तक बहुत ज्यादा ध्यान से देखा है तो आपको मालूम है कि मैंने बहुत सारे अच्छे फीचर्स इस होम थिएटर के बारे में बताया है, लेकिन एक चीज आपको खटक रहा होगा, इसका जो ब्लूटूथ वाला हिसाब किताब है। तो देखो, मेरा एज अ रिव्यूअर ये काम है कि मैं कोई भी अगर प्रोडक्ट रिव्यू कर रहा हूँ, डिटेल में आपके लिए बना रहा हूँ मैं वीडियो, तो उसके ऊपर मैं कॉन्स में आपको शेयर करूँ। आप मुझे 1 लाख रुपए का भी होम थिएटर निकाल के दे दोगे, मैं उसके ऊपर में भी 2-3 कॉन्स निकाल दूंगा। वो मेरा काम है। उस पर्टिकुलर कॉन से क्या आपको इफेक्ट होता है या फिर नहीं होता है वो आपको डिसाइड करना है। एंड ये जो होम थिएटर है ये 99.9% यूजर टीवी में कनेक्ट करके यूज करने वाले हैं। जो ब्लूटूथ कनेक्टिविटी है वो आपको एक एडेड एडवांटेज के तौर पे मिलता है कि इनकेस अगर आप टीवी ऑन नहीं करना चाहते हो, आप डायरेक्टली कोई म्यूजिक अपने मोबाइल फोन से लगा के प्ले करके इंजॉय करना चाहते हो, थोड़ा सा माहौल सेट करना चाहते हो, यू आर गुड टू गो। कोई भी इशू नहीं आएगा, रेंज में कनेक्टिविटी में कहीं पे दिक्कत नहीं आएगा। अगर आप कोई कंटेंट देखोगे देन आपको थोड़ा सा लेटेंसी का इशू आएगा। वैसे भी अगर आप टीवी ऑन करते हो तो मोबाइल फोन पे आप कोई भी बिंज वॉचिंग, कोई भी वेब सीरीज तो देखोगे नहीं, मज़ा नहीं आएगा, बिकॉज बड़े स्क्रीन का एक अलग ही मज़ा होता है। एंड ये जो मशीन है वो बड़े डिस्प्ले के लिए डिज़ाइन किया गया। ये जो होम थिएटर है अंडर 25,000 रुपीज़ में जितना कुछ ऑफर करा, चाहे वो फीचर हो, बिल्ड क्वालिटी हो, डिज़ाइन हो, साउंड एक्सपीरियंस हो, कोई भी दूसरा बड़ा ब्रांड ऐसा नहीं है जो कि आपको इस लेवल का एक्सपीरियंस निकाल के दे। फिर चाहे आप सोनी उठा लो, सोनस उठा लो, या फिर आप यामाहा की बात कर लो। अब कुछ लोगों के मन में लग रहा है कि यार जेबीएल का इसने नाम नहीं लिया, तो देखो जेबीएल को ओन करता है हरमन एंड हरमन को ओन करता है डैडी। तो आई होप कि आपको बेटर क्लैरिटी मिल गया, ताकि जो फैन बॉयज हैं जेबीएल वर्सेस सोनी, जेबीएल वर्सेस सोनी, जेबीएल वर्सेस सैमसंग ना करते बैठो, दोनों बाप बेटे हैं, ज़्यादा लोड लेने का जरूरत नहीं है। एंड होप कि आपको आज की वीडियो से काफी कुछ नया सीखने को मिला होगा। चैनल पे न्यू आया हो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर लेना। एंड इसका जो बेस्ट बाय लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखो, बाय बाय एंड पीस।